नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंकिता डेली लाइफस्टाइल में। आज हम आपको एक बड़े विवाद पर जानकारी देने जा रहे हैं, जहां ममता कुलकर्णी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। दिन में हवन करने और रात में शराब पीने के आरोप पर आखिरकार ममता कुलकर्णी ने क्या कहा, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी जब से भारत लौटी हैं सुर्खियों में हैं। वो लंबे समय से स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। हाल ही में उन्हें किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया था, लेकिन तमाम विवादों के बाद बेदखल भी कर दिया गया। वो महज 7 दिनों के लिए ही महामंडलेश्वर बन पाईं। उनके खिलाफ खूब विरोध किया गया था। हाल ही में ममता ने अपने साध्वी बनने पर बात की और कहा कि उन्होंने 23 सालों में कोई एडल्ट फिल्म नहीं देखी है। अपने इस मुश्किल सफ़र के बारे में बात करते हुए ममता ने उस कंट्रोवर्सी का भी खुलासा किया जब वो नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत रखा करती थी, लेकिन कहा जाता था कि वो दिन में हवन करती हैं और रात में 2 पैग पीती हैं। वो ताज होटल जाया करती थीं। ये तब की बात है जब बॉलीवुड का हिस्सा थीं, फिल्मों में काम कर रही थी। इस पर खूब विवाद गहराया गया था। ममता ने कहा कि जब मैं बॉलीवुड में थी तो 1997 में मेरे गुरु मेरी ज़िंदगी में आए थे। बॉलीवुड में काम करने के दौरान मेरी ज़िंदगी एक स्ट्रिक्ट रूटीन में चलती थी। जब भी मैं शूटिंग के लिए जाती थी तो मैं 3 बैग लेकर जाती थी। एक बैग में मेरे कपड़े होते थे, दूसरे बैग में मेरा पोर्टेबल मंदिर होता था। ये मंदिर मेरे कमरे में एक टेबल पर बनाया जाता था, जहाँ मैं काम पर जाने से पहले पूजा करती थी। इस अनुष्ठान को पूरा करने के बाद ही मैं अपने शूटिंग शेड्यूल पर जाती थी। ममता कुलकर्णी आगे कहती हैं कि मैं नवरात्रि के व्रत रखती थी। ये नवरात्रि 9 दिन की सिद्धि है। मैंने व्रत रखने और सुबह, दोपहर और शाम को 3 हवन करने का संकल्प लिया था। मैं 9 दिनों तक सिर्फ पानी ही पीती थी। मैंने 36 किलो चंदन से यज्ञ किया था। मेरे डिज़ाइनर जो उस समय बॉलीवुड से थे, उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि ममता तुम क्या कर रही हो, तुम बहुत सीरियस हो गई हो, उठो 9 दिन बहुत हैं, चलो अब चलते हैं। फिर हम ताज घूमने गए। इस तरह से 1 या 2 नवरात्रि निकल गई। मैं स्कॉच पीती थी, लेकिन 2 पैक के बाद मुझे भागकर वॉशरूम जाना पड़ता था। ऐसा लगता था जैसे शराब का नशा मेरे सिर पर चढ़ गया हो। 9 दिनों की तपस्या और पोषण की कमी ने मुझे थका दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर जलन हो रही है। मैं 40 मिनट तक वॉशरूम में बैठी रही थी। ममता ने आगे अपनी सिचुएशन को समझाते हुए कहती हैं कि देखिए, ये सब 96-97 में हुआ। 2 साल तक मेरे गुरु ने देखा कि बॉलीवुड मुझे इस राह पर ज़्यादा दिन नहीं टिकने देगा, इसलिए उन्होंने मेरे लिए तपस्या की एक ऐसी जगह चुनी जहां 12 साल तक कोई मुझसे न मिले। ममता ने दुबई और केन्या में सालों बिताए हैं। बताया जाता है कि उन्होंने 12 सालों तक वहां साध्वी का जीवन जिया है। वो अभी भी इसी राह पर चल रही हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।